गुड मॉर्निंग एवरीबडी, कैसे हो? शुभ प्रभात। मैं संतोष फ्रॉम मोक्ष रिहैबिलिटेशन सेंटर नासिक सिडको से। आज हमारा विषय है सिजोफ्रेनिया। हम जानते हैं सिजोफ्रेनिया कई मेंटल इल पर्सन लोगों को होता है, या हम उन्हें कहा जाता है कि उनके दिमागी तौर पे उनका जो सोचने का तरीका होता है वो, या उनका बिहेव करने का तरीका होता है वो थोड़ा सा एक डिफरेंट तरीके का होता है। हम बात करेंगे इसके ऊपर। सिजोफ्रेनिया जो आज ज़्यादा इशू नहीं है, लेकिन फिर भी जिन लोगों के साथ में ये हो रहा है, हम फैमिलीज के साथ हमको कॉन्टेक्ट हो रहे हैं कुछ, कि हमें फैमिलीज बताया जा रहा है कि सर हमारे घर पे या हमारे फैमिली मेंबर में ऐसा कोई बंदा है जिन्हें ये प्रॉब्लम है, लेकिन हमें आइडेंटिफाई करने नहीं हो रहा है। तो हम आपको बता दें कि किस तरीके से हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनके बारे में मैं बता दूं कि उनके तरीके कैसे होते हैं, उनके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। उन्हें जल्दी से चिड़चिड़ापन आ जाना, फिर उन्हें लेजीनेस, सोते रहना, फिर कुछ काम में इंटरेस्ट नहीं लेना, और हम देखा जाए तो उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर होता है वो बहुत शार्प होता है, लेकिन कभी कभी उनका सोचने का जो तरीका होता है वो अपोजिट हो जाता है। जैसे हमको कुछ कहे कि प्लीज ये मत करो, लेकिन वो उस चीज को 5 मिनट बाद फिर दोहराएंगे। हमने तो ये भी देखा है कि कुछ लोगों को कंटिन्यू हाथ धोना, मतलब जितने बार भी उन्हें हाथ धोए, जितने बार भी उन्होंने साबुन लगाया हाथ को, या उन्होंने हाथ वॉश किए, उनको सुनिश्चित नहीं होता, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कि हमने वो हाथ धोए। इस तरीके के अलग अलग सिम्टम्स हैं। अभी उस सिम्टम्स के साथ हम घर वाले को थोड़ा एक सोच आ जाती है कि ये इनके साथ क्या हो रहा है। ये तो कुछ अलग तरीके का बिहेव कर रहे, पागल जैसे बिहेव कर रहे, या ऐसे कि जैसे इनके कुछ दिमाग पे या सर पे ऐसा कुछ परिणाम हो गया है। बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है मैडम, वैसा फैमिली वैसे सोची हुई नहीं। दे आर वेरी प्रेशियस एंड दे आर वेरी स्पेशल। मोक्ष रिहैबिलिटेशन सेंटर जैसे अभी फिलहाल प्रेजेंट में जैसे सिजोफ्रेनिया पेशेंट्स को ट्रीट करता है, उस बारे में आपको बता दूं। आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मैं एक मोक्ष रिहैबिलिटेशन सेंटर का एक स्टाफ मेंबर हूं, और कुछ 6 सालों से हम देख रहे हैं यहाँ पे कि सिजोफ्रेनिया पेशेंट्स आते हैं, फिर उनके साथ में जिस तरीके के हम ट्रीटमेंट करते हैं, हमें भी अच्छा लगता है कि बाहर की दुनिया में उनको लगता है कि बाहर की दुनिया में लोग उन्हें कहते हैं ये पागल है यार, ये छोड़ यार, उसको ऐसा है वैसा है, लेकिन नहीं, हम उनको यहाँ पे एज अ फैमिली मेंबर उनकी मेन स्ट्रेंथ पावर क्या है, उनको किस प्रकार से मोटिवेट किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थेरेपीज ये होती है कि फर्स्ट उनका डेली रूटीन उनको सेट किया जाता है। डेली रूटीन मतलब डेली रूटीन में आता है उनके टूथपेस्ट, ब्रश करना, नहाना, खुद को हाइजेनिक रखना, फिर हाइजेनिक के साथ उनके हर एक चीज, जो बेड से लेके कपड़ों से लेके सब कुछ चीजें उनको कैसे मैनेज की जाती है, कैसे परफेक्टली उनको बेड सेट करना आता है, उनके कपड़े कैसे सेट करने आते हैं, फिर कैसे खुद को प्रेजेंट किया जाता है अच्छे तरीके से, वो एक हमारी थेरेपी होती है। सेकेंड, हमारे लेक्चर्स होते हैं, मतलब हम उनको कुछ पढ़ाते नहीं है, हमें उनके माइंड के हिसाब से, उनके दिमाग, उनकी सोच के हिसाब से चलना होता है। जैसे उनकी सोच होती है कि हमें कुछ नया करना है, या वो क्रिएटिव होते हैं, तो हमें उसी हिसाब से उनके सामने एक प्रेजेंटेशन रखा जाता है कि तुम्हें ये पसंद है, तुम्हें इस तरीके से देखना है, इसमें तुम कैसे ग्रो हो सकते हो, इस बारे में देखना है। ऐसी कुछ बातें होती है, जैसे एग्जांपल ले लो, जैसा एक हमारे यहाँ पे एक रोल एक्टर है वो पहले कुछ सीरीज, फिर वेब सीरीज के साथ में उन्होंने कुछ यूट्यूब चैनल्स पे वीडियोस भी अपलोड किए थे। ये सब उनके दिमाग पे वो छप गया है कि मैं एक हीरो हूं और मैं एक्टिंग हर जगह पे कर सकता हूं। वो करते करते उनके माइंड में जो अभी फिलहाल जो क्या कहेंगे हम, जो छाप गिरी है उनके दिमाग में, वो वही इसी तरह से है कि मैं दुनिया से अलग हूँ। कोई डाउट नहीं है, वो दुनिया से अलग ही है, मतलब सबसे अलग ही है। जैसे हम नॉर्मल इंसान जैसे नॉर्मल कॉपरेट करते हैं, वैसे वो खुद के हिसाब से, खुद के ही दिमाग के हिसाब से कॉपरेट करेंगे किसी को भी। लंबा नहीं खींचता हूँ, हम उनके ऊपर स्टडी करते हैं। स्टडी करने के लिए हमारे जो एमडी साइकेट्रिस्ट डॉक्टर होते हैं, वो उनके
सोच के ऊपर, उनकी बिहेवियर के ऊपर उनको स्टडी करते हैं। फिर उनके साथ में उनके कुछ मेडिसिन स्टार्ट होते हैं। मेडिसिन देने के बाद उन पे हर वीक ऑब्जर्व किया जाता है कि उनका बिहेवियर किस प्रकार से चेंज हो रहा है। बिहेवियर चेंज होने के बाद उनके ऊपर मेडिसिन किस प्रकार से हम उनकी मेडिसिन कम करके उनको नेचुरल लाइफ में लाया जाए। नेचुरल लाइफ में लाने के बाद उनके साथ ही साथ उनके एक्टिविटी, उनकी बिहेवियर में चेंजेस कैसे लाए जाए, इस प्रकार से कुछ बातें ऐसी होती रहती है। तो वो हम कन्वर्ट करते हैं साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के थ्रू। फिर जैसे हमारा अगला पड़ाव होता है, जैसे हम उनके एक्टिविटीज को हम एक बना के उनके हाथ में देते हैं कि आज तुम्हें ये एक्टिविटी को पूरे दिन में करना है। तो हम उनको ऑब्जर्व भी करते हैं कि पूरे दिन में उस एक्टिविटी को कैसे, किस प्रकार से लेते हैं, किस प्रकार से करते हैं। देखिए, जो भी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, हमारा एक सबसे रिक्वेस्ट है, आपके घर में या आपके कोई भी फैमिली मेंबर्स में हो या आपके फ्रेंड सर्कल में हो, आपके यहाँ पे कोई भी ऐसा एक बंदा है जिनको जो सिजोफ्रेनिया का शिकार है। सिजोफ्रेनिया एक बीमारी है। वो बीमारी आहिस्ता आहिस्ता मेंटली उनके ऊपर, मेंटली, फिजिकली, साइकेट्रिस्टली, फिजियोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली, ये तरीके से उनके आस्ते आस्ते उनके दिमाग से हम दूर करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं आगे, थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे आज न्यू सेंटर है, जैसा हमारा दूसरा जो पार्ट 2 सेंटर है। पार्ट 2 सेंटर ऐसा है कि उसमें ओनली वन सिजोफ्रेनियाज और जो ओल्ड एज आर्मी होती है, जैसे जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनके लिए वो सेंटर है। और वो सेंटर लॉक इन की नहीं है, वो सेंटर है ओपन। जैसे हम गांव में या विलेजेस में जाते हैं तो जैसे देखते हैं कि हरियाली होती है बाहर, हरियाली, प्लेग्राउंड, फिर कुछ फार्मिंग की जाती है, ट्रीज लगाए जाते हैं, या हमारे बंगले की हम टेक केयर कर सकते हैं। तो उनको लगता है कि हाँ, हम एक फार्म हाउस में है, हम एक एंजॉयमेंट प्लेस पे है जहाँ पे हम हमारा खुली तरीके से, खुले माइंड से रह सकते हैं। और ओल्ड एज के लिए दैट कि हमने रिटायरमेंट प्लान किया है, तो हम रिटायरमेंट प्लान के लिए हम फार्म हाउस पिकनिक के लिए आए हैं या एंजॉयमेंट के लिए आए हैं। तो वो एक हमारा ओपनिंग हो रहा है। उसके लिए आपको जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया नंबर, वो नंबर्स पे आपको कॉल करना है और जितने जल्दी हो सके आपको एडमिशन्स लेने हैं। एडमिशन्स के प्रोसेस ये है, अगर आप हमारे सेंटर तक पेशेंट को नहीं ला सकते तो हम आपके यहाँ पे, हमारी जो व्हीकल है वो पहुँच सकती है आपके यहाँ पे आपको हेल्प करने के लिए। उसके लिए आपको कुछ रूल्स और रेगुलेशंस, हमारे जैसे अभी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस चल रहे हैं ड्यू टू द कोविड-19, उसी सब से आपको थोड़े फॉलो करने होते हैं। और वो फॉलो करने के बाद हम तुरंत आपको अप्रोच करके आपको पूरा जो भी है हमारा एडमिशन प्रोसेस है, जो कि बाकी का प्रोसेस है, वो सब आपको समझाते हैं, आपको बताते हैं। हम आपके साथ 99% कॉपरेट करते हैं। आपको सिर्फ 1% कॉपरेट करना है कि उस बंदे को जल्द से जल्द जो ट्रीटमेंट, जैसे हमने बहुत जगह देखा है कि कुछ लोग वो हमें वो सोच के, वो सुन के हमको दुख होता है कि ऐसा कोई दिखा बंदा कि उनको कुछ मेंटली प्रॉब्लम हो रहा है तो उनको हम तुरंत पागल खाने डाल देते। हमने देखा है पागल खाने की ट्रीटमेंट कर देते, वो गलत है। वो पागल नहीं है, वो एक मेंटल इलनेस के शिकार है। और वो मेंटल इलनेस निकालने के लिए हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है। प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए मोक्ष रिहैबिलिटेशन सेंटर इज द बेस्ट प्लेस। जैसे हम अभी तक करते आए हैं, करते रहेंगे, और अगर आपका सहयोग मिला हमें तो हम आगे भी और कुछ अच्छे से करेंगे। वीडियो लंबा नहीं लूँगा सर। थैंक यू सो मच, आपने मुझे कोऑपरेट करके देखा, अभी तक सुना। अभी तक हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपके फ़ोन कॉल्स, हेल्प के लिए हम आपके लिए तैयार रहें। मोक्ष रिहैबिलिटेशन सेंटर, नासिक, सिडको। धन्यवाद।